सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे ये भी ना, राधिका। हाँ मम्मी। तुम्हारे पापा टिफिन भूल गए हैं, हम देकर आते हैं। मम्मी आप रहने दीजिए, हम पापा को दुकान पर टिफिन दे आते हैं। तो जल्दी आना पर। हाँ। ये भी ना। कब खुलेगी दुकान? मिसेस कानपुर के हाथ से मिठाई लेनी है और फोटो भी। एक मिनट भैया, ये देखो ये आ गया। आप लोग हमारी दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ भाई साहब, आपकी बेटी मिसेस कानपुर बनी है ना, तो दुकान खोलिए, हमें उनके हाथ से मिठाई लेना है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। यहाँ मिसेस कानपुर ना ही कोई मिठाई दे रही हैं और ना ही बना रही हैं। तो ये झूठा पैम्पलेट क्यों छपवाया आपने? देखिए, मिसेस कानपुर के हाथों से मिठाई लीजिए, ये हमने तो नहीं छपवाया, फिर किसने छपवाया है? राजेश जी, आपका बेटा अखबार में काम करता है ना, हमें एक बहुत जरूरी पैम्पलेट छपवाना है। कल सुबह अखबार के साथ पूरे कानपुर शहर में बढ़ जाना चाहिए। आपको इस काम की पूरी कीमत मिलेगी। किसी तरह राधिका की दुकान तो जाना ही होगा, तभी आएगा असली मजा। माँ, आपने पूजा रखवाई है, तो गरीबों में बांटने के लिए मिठाई का प्रसाद ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर यहाँ से आसपास तो एसके स्वीट से आएगा, तो क्या एसके स्वीट से ही मिठाई का प्रसाद ले लिया जाए? हाँ मामा, जा सकते हैं हम लोग। वैसे भी वहाँ मंदिर के आसपास दूसरी कोई दुकान तो है नहीं, और उसी बहाने पापा भी राधिका के पापा से मिल लेंगे, है ना पापा? तुम्हारी हंसी देखकर तो ऐसा लग रहा है सुजाता कि वो पैम्पलेट वाला कांड तुम ही नहीं किया है। भाभी, अब देखिएगा, अब आएगा असली मजा। हमने तो ये पैम्पलेट नहीं छपवाया है। अगर आपको मिठाई चाहिए तो हम देते हैं ना। नहीं, हम सिर्फ मिस कानपुर के हाथों से मिठाई लेंगे, वरना ये दुकान नहीं खोलने देंगे। नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलने देंगे। पापा, मिसेस कानपुर, मिसेस कानपुर आ गई। ये सब किसने छपवाया है? और ये लोग हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे। कहने कि जब तक मिसेस कानपुर नहीं आती, हमें अपने हाथों से मिठाई नहीं देंगी, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। दिखाइए। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत होइए। थोड़े से ही लोग हैं ना, हम मिठाई बांट देंगे, वरना कहीं ये लोग आपकी दुकान को कुछ नुकसान ना कर दें। और वैसे भी इसी बहाने हमें पापा की मदद करने का मौका तो मिलेगा। आइए हमारे साथ। चलो। हे भगवान, ये किसने छपाया? वहाँ दुकान में तो हंगामा हो गया होगा। क्या हुआ मुन्ना, गाड़ी क्यों रोकी? रास्ता तो बंद है। एसके स्वीट्स के लिए दूसरा रास्ता लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा हमें। एक काम करते हैं, मंदिर के आसपास ही कोई तो दुकान ढूंढ लेंगे, वहीं से बांटने के लिए प्रसाद ले लेंगे। हाँ, तो मोड़ लो गाड़ी। ठीक है। भाभी, अब क्या करें? सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम मुझसे क्या पूछ रही हो सुजाता? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। रुको। क्या हुआ ताई जी? पता नहीं, अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। कल ये जो चाट पकौड़ी खाई है ना, उसी का नतीजा है।
ना बोलने से पहले सोचती हो ना खाने से पहले। मम्मी जी अब बाद में डांट लीजिएगा, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मैं मंदिर नहीं जा सकती। मैं एक काम करती हूँ, यहीं से ऑटो लेकर घर चली जाती हूँ, आराम करती हूँ। दादी अब अकेले क्यों जाएंगी? एक काम करते हम सभी घर चलते हैं पर, नहीं पर मेरी पूजा। हाँ तो एक काम करते हैं ना दादी, मैं आप सब लोगों को पहले मंदिर छोड़ देता हूँ, फिर ताई जी को घर छोड़ देता हूँ, है ना ताई जी? नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू सब लोग को लेकर मंदिर चला जा, मैं यहीं से ऑटो लेकर घर चली जाऊंगी। ठीक है भाभी, ध्यान से जाइएगा, आराम से। पक्का आप चली जाएंगी? हाँ बेटा, पक्का 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 मैं चली जाऊंगी, तू जा। दीक्षा, आप चले जाओगे ना अच्छे से? हाँ हाँ हाँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मिसेस कानपुर अपने हाथों से यहाँ मिठाइयाँ बांट रही है। चलिए 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 यहाँ से, बस हो गया। एक सेल्फी में आपके 10 डब्बे खरीदूंगा, सिर्फ एक सेल्फी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये बात अगर राधिका के ससुराल वालों को पता चल गई तो क्या होगा? चलो जग्गू, इस चीज की संतुष्टि है कि पूजा अच्छे से हो गई। आ गए आप लोग? तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी पहले से बेहतर है। ये क्या है? माँ क्या देख रही हैं आप? आप चलिए। सुजाता क्या बात है? 1 मिनट माँ। ये देख रहे थे। आप चलिए हो गया। चलिए अरे हो गया आप चलिए अरे हो गया। देखा आप सबने, जरा सा बेटी मशहूर क्या हुई कि बाप ने तो उसे पैसे कमाने की मशीन ही समझ लिया। बंसल परिवार की बहू ऐसे गहरे गहरे सड़क छाप लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही है। माँ, ये जो वीडियो है ये आपको किसने भेजी? बेटा किसने भेजा, कहां से भेजा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है जब ये बात पूरे कानपुर शहर में आग की तरह फैल जाएगी कि बंसल परिवार की बहू कल जो मिसेस कानपुर बनी थी आज वो हलवाई बन गई है। आइए आइए मिसेस कानपुर जी, आइए। बहुत काम करके आई होगी, थक गई है ना? ये क्या है राधिका, तुम अपने माता पिता से मिलने गई थी या उनकी दुकान का प्रचार करने गई थी? तुम भूल गई कि तुम बंसल परिवार की बहू हो। तुम अब राधिका बंसल हो, राधिका अग्रवाल नहीं। नहीं दादी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, तो अब तुम माँ को भी बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत? मतलब हमारी आंखों देखी सब झूठ है, ये वीडियो झूठ है, ये पैम्पलेट झूठ है, बस एक तुम सच्ची हो, है ना? सच में बेटी जरा सी फेमस क्या हो गई, परिवार वालों ने तो उस मौके का जबरदस्त इस्तेमाल किया। बड़े कमाल के व्यापारी है तुम्हारे पापा जी।
नहीं ताई जी, भोलेनाथ की कसम, पापा ने ये पैम्पलेट्स नहीं बंटवाए हैं। ये पता नहीं किसने किया, और इसकी वजह से पापा की दुकान पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी और सब जिद करने लग गए थे कि मिठाई हमारे ही हाथ से लेंगे वरना दुकान तोड़ देंगे। इसलिए हमें पापा की मदद करनी पड़ी। दादी जी, हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया ये बात सच भी है, फिर भी तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? वो दुकान तुम्हारे पापा की है ना, तो उन्हें संभालने देती। मगर नहीं, तुम तो वहां पर किसी भी हेरे खेरे नत्थु खेरे के साथ फोटो खिंचवा कर हमारे परिवार की इज्जत को सड़क पर उछाल रही थी। तो इसमें राधिका ने क्या गलत कर दिया माँ? राधिका बंसल परिवार की बहू है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना माँ कि वो अपने माँ बाप की बेटी नहीं रही। मुन्ना, तू इसका साथ दे रहा है? मैं जो सही है उसका साथ दे रहा हूँ माँ। हम भी तो अपना काम बढ़ाने के लिए मॉडल्स की मदद लेते हैं ना। तो एक बेटी ने अपने पिता की बिजनेस में मदद कर दी, तो इसमें क्या गलत कर दिया? और वैसे आप सब लोग को बता दूं, जब से राधिका ने कंपटीशन जीता है उसके वजह से हमारे व्यापार को बहुत मुनाफा हुआ है। लेकिन दिव्यम, हमने राधिका से कभी अपने ब्रांड की प्रमोशन नहीं कराई। नहीं पापा, हमने नहीं करवाया, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। हमारा बिजनेस मार्केट में बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, हमारा बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दादी आप ही सोचिए, कल जाके मैं कोई कंपटीशन जीतूंगा, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे, या मैं चाहूंगा कि वो अगर मेरे घर पे आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए तो मेरा नाम जाने, आगे लोगों को बताएं, ताकि उससे हमारा व्यापार बढ़े। मुझे लगता है दिव्यम सही कह रहा माँ, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं। और जहां तक मैं अपने बचपन के दोस्त जीत को जानता हूँ, वो ऐसे पैम्फलेट छपवा कर ऐसा प्रचार नहीं करेगा। ये जरूर किसी की शरारत। मैं भी मानती हूँ इस चीज को। राधिका, मुझे माफ कर देना, मैंने आज कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं दादी जी, इसमें हमारी भी गलती है, हमें आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी। शाबाश। राधिका की संगत में तुम भी काफी समझदार हो गए। जो शिक्षा तुम्हें बचपन से तुम्हारी माँ नहीं दे सकी, वो समझदारी शादी के बाद तुम में आ गई है। कुछ भी दादी, आप भी ना। बहुत देर हो गई है ना, हम आप लोगों के लिए जाके खाना बना देते हैं। अरे रहने बेटा, तुम थक कर आई होगी, तुम रहने दो। नहीं पापा जी, हम बना लेंगे, हम बस अभी आते हैं। पता नहीं इस राधिका ने हमारे मुन्ना पर क्या काला जादू कर दिया है कि मुन्ना हर बात पर उसका साथ दे रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, और इस राधिका को हम अपने मुन्ना की जिंदगी से दूर करके रहेंगे। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कब आने वाले हैं? मैं सोचता हूँ आज शाम को ही बुला लेता हूँ। सारी तैयारियां हम संभाल लेंगे। लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर हाँ राधिका, ये प्रोजेक्ट पूरा करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुन्ना कहाँ है? मिस्टर विशाल रहेजा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम एकदम अच्छे से कर दूंगा। जी
थैंक यू। क्या बात है बेटा, बड़े खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बात ही एकदम खुश होने वाली है ना पापा। इंडिया के सबसे बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर विशाल रहेजा हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मान गए हैं। सीरियसली? उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए और स्पेशली हमारे मटकों वाली पैकेजिंग। एक बार उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया तो उनके लाखों फॉलोअर्स के जरिए हम पूरे मार्केट में छा जाएंगे पापा, खासकर जवान लोगों में। वरना सच में कितना मेहनती है। कुछ सीख दिव्यम से। कभी तू भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ, जब देखो बस दिव्यम के पीछे 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 रहता है। दिव्यम जी, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कब आने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ आज शाम को ही बुला लेता हूँ। पता चला कि किसी और कंपनी ने अपने प्रमोशन में उन्हें उलझा दिया तो देर हो जाएगी। ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऑफिस में तो बिजली का काम चल रहा है, तो ये वीडियो शूट कहाँ करेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ घर के हॉल में कर लेंगे ना इवेंट शूट। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, सारी तैयारियां हम संभाल लेंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ? माँ आप ना बहुत प्यारी हो, लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर हाँ राधिका, ये प्रोजेक्ट पूरा करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दिव्यम ने जो जिम्मेदारी राधिका को दिया है, उसे छीन के दिव्यम की नजरों में उसे गिराने का यही सही मौका है। आपके पास कोई प्लान है? मदद? कैसी मदद दिव्यम जी? मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम और बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। तुम्हें उन मटकों में हेल्दी जूसेस भर के रखने हैं। इन जूसेस में बीटरूट, गाजर, ब्लैक वाटर ये सब डलेंगे। मटके बंद करके रख देना। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये काला पानी क्या है? काला पानी ना एक बहुत ही पौष्टिक पानी है जो आजकल सारे खिलाड़ी, एक्टर्स ये सब यही पीते हैं। आजकल देखो मार्केट में क्या क्या नई चीजें आ गई हैं। हमारे टाइम में तो सब लोग कुएं का पानी पीते थे, फिर भी स्वस्थ रहते थे। अच्छा राधिका, मैंने सारा ही सामान स्टोर रूम में रखवा दिया है, तो मैं तुम्हें अंदर जाके सब समझा दूंगा। जी। राधिका, तुम सबसे पहले इन सारे मटकों को साफ कर दो और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको इन मटके में भरो और मटके सील कर दो। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और एकदम टाइम से। जी दिव्यम जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा काम समय से हो जाएगा। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि ये मटके कितने तैयार करने हैं? 20 से 25 मटके तैयार करना है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत खास है राधिका, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और एकदम टाइम से। जी ओके ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा प्रोसेस कैसे होगा। भाभी क्या कर रही हैं आप? सॉरी, तुम मुझे नजर नहीं आई। आपको हम इतने बड़े जीते जागते इंसान नजर नहीं आए? वो क्या है ना, आजकल तुम बहुत लोगों को नजर में आना बंद हो गई हो। हाँ, पहले देवर जी, फिर मम्मी जी, अब दिव्यम की भी निगाहें तुमसे हटकर राधिका पे चली गई है। तभी तो उसने अपने काम की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं बल्कि उस गोलमुखी को दिया है। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, इससे पहले तुम इस घर में मिस्टर इंडिया बन जाओ, राधिका से अपनी जगह वापस ले लो सुजाता। दिव्यम ने जो जिम्मेदारी राधिका को दी है उसे छीन के दिव्यम की नजरों में उसे गिराने का यही सही मौका है। देख लो।
चाहते तो हम भी यही हैं भाभी। आपके पास कोई प्लान है? क्या आपको गुलाब जामुन और रसगुल्ले के 25 डब्बे चाहिए? हाँ बेटा, वो क्या है ना, हमारी पोती की अभी अभी सगाई हुई है तो मंदिर में बंटवाने हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए माता जी, हम पैक कर लेते हैं। आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। शुक्रिया बेटा, भगवान करे तुम्हारी ये दुकान यूं ही सालों साल चलती रहे। हम पैक करते हैं। मेरा वीक कहाँ गया? ये लीजिए माता जी, एक काम करते हैं, हम रिक्शे तक छुड़ाते हैं। आधा काम तो मैंने कर दिया है सुजाता, आगे काम की जिम्मेदारी है तुम्हारी। कुछ सोचा है? राधिका बेटा, जी तुम बहुत देर से काम कर रही हो, थक गई होगी, जाओ जाकर के हाथ मुंह धो लो। जी माँ जी, बस ये सारा काम खत्म कर ले फिर चले जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम मंदिर जा रहे हैं दिव्यम के लिए प्रार्थना करने। माँ भी वहीं सत्संग में गई हुई है। जी। सॉरी बेटा सॉरी, वो पता नहीं गलती से कैसे हमारा पैर फिसल गया। दुलारी, तुम्हें भी तो देख करके चलना चाहिए था ना, ऐसे कैसे? देखो पूरा पानी गिरा दिया और सारे कपड़े खराब हो गए। एक तो वैसे भी राधिका इतनी व्यस्त है और ऊपर से तुमने और काम बढ़ा दिया। माँ जी कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम ये साड़ी सुखा कर आते हैं। हम इसे साफ कर देते हैं। तुम जाओ, रहने दो, हम सारी सफाई कर लेंगे। तुम जाओ और जाकर के मेहमानों के खाने वगैरह का इंतजाम देखो। सारे मेहमान ये जूस ही नहीं पीते रहेंगे। जी मैडम जी। अब ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन जाएंगे मटके के अंदर और गोलमुखी हो जाएगी घर से बाहर। भाभी, हमें ये सब करने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, हमारे मुन्ना की मेहनत पर पानी फेरते हुए। पर क्या करें, उस राधिका के लिए ये सब करना ही होगा। हमें उसे इस घर से निकालना होगा ताकि वो हमारे मुन्ना की जिंदगी से निकल सके। चलिए।
एक बार देख लेता हूँ कि तैयारी कैसी हुई है। वैसे तो राधिका पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी सब सही से हुआ है या नहीं ये देखना तो मेरी जिम्मेदारी है। दिव्यम और गोलू इसी तरफ आ रहे हैं, कहीं उन्होंने ये सब देख लिया तो। जी पापा, ठीक है पापा, मैं गोलू भैया को लेके अभी आता हूँ ऑफिस में। ओके। क्या हुआ? पापा को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो अर्जेंटली डिस्कस करना है, ऑफिस चलते हैं। चल। लगता है मटका टूटा गोलू भैया, देख के आता हूँ मैं। मिस्टर विशाल, नहीं नहीं, हाँ हाँ अब इन डब्बों का क्या करना है? मेरे पास इसके लिए भी एक आइडिया है। वेलकम मिस्टर विशाल रहेगा। प्लीज सिर्फ विशाल कहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, बाय द वे, ये मेरा फ्रेंड है और ये भी इन्फ्लुएंसर ही है। वाओ, मुझे आप लोगों से बॉडी बिल्डिंग की टिप्स लेनी ही पड़ेंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप भी काफी फिट हैं। थैंक यू सो मच। वैसे विशाल, वैसे ये मेरी फैमिली, ये माँ है, ताई जी, दादी, नमस्ते, ताऊ जी, पापा। नमस्ते नमस्ते। अच्छा दिव्यम, मेरी आज रात की फ्लाइट है, सो सीधा काम शुरू करें? श्योर, दैट इज ग्रेट। यप, चलो। वैसे एक बात तो है, आपने सेटअप काफी अच्छा लगाया है और मैं सोच ही रहा था कि अगर मैं लाइव जाऊंगा तो आपके प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छा रहेगा। भाई, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है विशाल। गौतम भैया, हाँ, वो ट्राइपॉड। हाँ। अब ये तमाशा होगा लाइव, पूरी दुनिया अब ये देखेगी। पर भाभी, जो भी हो, मजाक तो हमारे मुन्ना का ही बनेगा ना पूरी दुनिया के सामने। ये सब कुछ अब भूल जाओ और फल के बारे में सोचो। सोचो अब आगे होगा क्या, वो सोचो। मिस्टर विशाल, आजकल सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कितना आसान हो गया ना। हमारे जमाने में प्रमोशन के लिए काफी मेहनत लगती थी। आपने बिल्कुल सही कहा अंकल, आजकल सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रमोशंस करना बहुत आसान हो गया है। तो कैमरा फोन आप सब रेडी है तो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही खास जगह आए हैं, कानपुर के टॉप के बिजनेसमैन के यहाँ। इनसे मिलिए। यह है मिस्टर दिव्यम बंसल। सुपर फूड्स और हेल्थ न्यूट्रिशन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनके पीछे इन्हीं का हाथ है। मैं पर्सनली इनके प्रोडक्ट्स काफी समय से यूज कर रहा हूँ। इनके प्रोडक्ट्स न सिर्फ आपको बाहर से बल्कि आपको अंदर से भी स्ट्रांग बनाते हैं और आज हम इनके प्रोडक्ट की लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका, सब कुछ सही से हो गया था ना? अब जी दिव्यम जी। गॉड। वाह, क्या पैकेजिंग है, प्योर हार्ट। देखिए, आप सब भी देखिए, अमेजिंग।
क्या बात है। अभी तो आप लोगों को मैंने सिर्फ मटकी दिखाई है और 50,000 व्यूज भी हो गए। जरा सोचिए, अभी तो इसकी पूरी टेस्टिंग बाकी है। बोलो भैया, ऑलरेडी इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बस एक बार ये वीडियो हिट हो जाए और विशाल को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ जाए। दिव्यम तू टेंशन मत ले, पक्का पसंद आएगा। वो हम आपके लिए ग्लास ले आए क्या? नहीं, हम भी इसको पूरे देसी स्टाइल में टेस्ट करेंगे, डायरेक्ट मटके से। I'm so sorry विशाल। क्या है ये? I'm really sorry। दुलारी, दुलारी, सर को जरा आप दिखाओ वॉशरूम कहाँ है प्लीज। ये क्या है राधिका? मैंने तुमसे कुछ पूछा? क्या है ये? तुम्हारे पापा की दुकान के डब्बे यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें नहीं पता ये डब्बे यहाँ पर कैसे आए, हम तो खुद हैरान हैं। राधिका, तुम्हारे पापा की मिठाई की दुकान के डब्बे यहाँ आ गए और तुम्हें पता तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर हमें पता है कि ये डब्बे यहाँ कैसे आए। तुम मिसेस कानपुर बने तो अपने पापा की मिठाइयों की दुकानों का खूब नाम किया और अब यहाँ दिव्यम के इवेंट में आकर के तुम उनका प्रमोशन करने लगी। नहीं भाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है राधिका, तो तुम ही बता दो फिर कैसा है। अपने पापा का व्यापार बढ़ाने के लिए तुम हमारे मुन्ना का व्यापार ठप क्यों कर रही हो? भाजी, हमें खुद नहीं समझ आ रहा ये सब कैसे हो रहा है। हम ये मिठाई के डब्बे यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। क्या है राधिका? देखो इसे, क्या है ये? देख रही हो सब लोग क्या लिख रहे हैं? सब यही लिख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को और हमारी कंपनी से नफरत करते हैं। कह रहे हैं कि बंसल प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दो। मेरी सारी मेहनत पे ना पानी फेर दिया तुमने। और अगर जो तुम्हें अपने पापा की दुकान का नाम बढ़ाना ही था तो मुझे बोल देती ना। ऐसी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुन्ना, राधिका, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ना सिर्फ तुमने दिव्यम का भरोसा तोड़ा है,
बल्कि उसकी महीनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। रुको। तुम ना राधिका कुछ दिन अपने पापा के घर रह कर क्या 4 दिन मायके में रहोगी तो तुम्हारी अक्ल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। ठीक है ना माँ? कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने कुछ सोचा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम जी, खाना बन गया, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दिव्यम जी, हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता वो मेरा... एक शब्द भी और नहीं राधिका, मेरे खाने पीने की चिंता करना छोड़ दो। एक काम दिया था राधिका, वो भी ठीक से नहीं कर पाई तुम। मेरी देखभाल का झूठा नाटक करना छोड़ दो राधिका। जस्ट गो, जाओ यहां से। आखिर मिठाई के डब्बे आए कैसे? पापा को फोन करके पूछते हैं। हेलो पापा। हाँ बेटा बोल। वो आज कोई दुकान से 20 या 25 डब्बे मिठाइयाँ लेकर गया था क्या? बेटा जब से लोगों को मालूम चला है ना कि हमारी बिटिया मिसेस कानपुर हो गई है, तब से रोज बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। आज एक माताजी आई थी, 25 डब्बे ऑर्डर किए उन्होंने, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना था उन्हें। उसके बाद एक सज्जन भी आए, उन्होंने भी एक बड़ा ऑर्डर दिया। बेटा राधिका क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है। हम आपको आराम से कॉल करते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। और तुम भी अपना ख्याल रखना। जी पापा। हमारे घर में पापा की दुकान की मिठाई आई कैसे? कौन लाया? आपने गुरुजी को बुलाया? हाँ दादी। मैंने देखा है, हमारे घर में एक चीज अच्छी होती है तो उसी पल कुछ अशुभ हो जाता है। शायद तुम्हारे बाबूजी की शांति पूजा बिगड़ गई थी, उसे ठीक करना पड़ेगा। मम्मी जी, वो शांति पूजा आपकी राधिका बहू ने बिगाड़ी थी। मैंने क्या बोला? मैंने गुरुजी को बुलाया है, वो आके राधिका को आशीर्वाद देंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे। अगर कोई बुरी नजर हुई तो वो इस घर से हट जाएगी। राधिका, तुम ऊपर वाला कमरा गुरुजी के लिए ठीक करोगी। इतनी जिम्मेदारी तो ले लोगी ना तुम? जी दादी। बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी गुरुजी हैं, हर साल हमारे घर में आते हैं। उनकी खातिरदारी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। देखा, अभी अभी राधिका एक जिम्मेदारी में फेल हुई और घर वालों ने उसे दोबारा जिम्मेदारी दे दी। लगता है कोई काला जादू करके रखा है ये गोरमुखी ने सब पर। काला जादू वो तो अब होगा।
शुभम भवतु। तुम्हारे घर में सुख शांति सदैव बनी रहे। बस आपसे यही आशीर्वाद चाहिए था। राधिका, गुरुजी हमारे घर के सब सदस्यों को तो आप जानते ही हैं। ये राधिका है, दिव्यम की पत्नी। प्रणाम गुरुजी। सदा सुहागन रहो, फलो फूलो। और कितना फूलेगी तुम्हारी ये गोलमुखी। राधिका, गुरुजी का कमरा तैयार है? जी दादी। सुजाता, इन्हें कमरे तक पहुंचा दो। आइए गुरुजी। ये फूल अचानक से काला क्यों हो गया और हमारे हाथ में जलन क्यों हो रही है? अभी जाकर हाथ धोने पड़ेंगे, बहुत जलन हो रही है। लेकिन इस फूल में ऐसा था क्या? गुरुजी, ये आपके लिए फलहार। हम पहले सूर्य देवता को नमस्कार करेंगे, उसके बाद ही फलाहार करेंगे। जी गुरुजी। दिव्यम जी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं। इन पौधों में पानी डालने के बहाने उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसे भी साफ कर देते हैं। ये नींबू यहाँ पर किसने रखा? ऐसे नींबू तो जादू टोटके में इस्तेमाल किया जाता है। सदा सुहागन रहो, फलो फूलो। कहीं गुरुजी ने तो अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।